जादुई चक्की। कुसुम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन करिश्मा के साथ रहती थी। कुसुम की माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसके पिता दूसरी माँ ले आए थे। कुसुम के साथ उसकी दादी भी रहती थी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा। उसके बाद सौतेली माँ ने कुसुम को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे कुसुम, कहाँ मर गई? सारा काम अभी तक पड़ा हुआ है, तूने कुछ किया नहीं अब तक। हाँ माँ, दादी माँ को जरा खाना देने चली गई थी, इसीलिए देर हो गई। वो बुढ़िया तो ना खुद मरती है और ना हमें चैन से जीने देती है। और तू तू उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? जाकर हमारे लिए खाना वाना बना। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। कुसुम ने जल्दी से खाना बनाया और सबको खिलाया। फिर खाना लेकर अपनी दादी माँ के कमरे में पहुंची। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? उठो, जल्दी से खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ बेटा, मैं अच्छी हूँ। तू मुझे मरने भी कहाँ देती है। मेरी इतनी सेवा जो करती है और ऊपर से अपनी माँ से मेरे लिए डांट भी खाती है। अरे नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तू मुझे ये मत बता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुसुम अपनी दादी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम करती थी, लेकिन करिश्मा कुछ नहीं करती थी, बल्कि सारा दिन कुसुम को काम बताती रहती थी और परेशान करती रहती थी। दादी माँ को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो मजबूर थी। वो कुछ नहीं कह सकती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, कुसुम की माँ कुसुम के पास आकर कहती है, अरे कुसुम, सुन, जल्दी जल्दी तैयारी कर ले। आज करिश्मा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, समझी? देख, अलग अलग तरह के पकवान खाने पीने के लिए बना ले। और हाँ, सब काम टाइम पे खत्म कर लेना, समझी? ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। कुसुम अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें चाय देते हुए कहती है, दादी माँ, शाम के खाने के लिए हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, आप चिंता मत करना। हाँ, सुना मैंने कि करिश्मा को देखने वाले आ रहे हैं, और ये भी सुना कि इतना सारा खाना बनाने के लिए उसने तुझे कहा है। कैसी जालिम है ये ना, मेरी बच्ची पर इसको जरा भी दया नहीं आती। अरे दादी माँ, आप क्यों चिंता करती हो, मैं बना लूंगी, मुझे तो आदत है ना। हाँ मेरी बच्ची, तुझे तो बचपन से ही झोंक दिया था उसने किचन में। तू देखना, एक दिन तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा और तुझे इन सब झंझटों से आजाद करके ले जाएगा। सच दादी, ऐसा होगा ना? हाँ मेरी बच्ची, ऐसा जरूर होगा। अगले दिन सुबह से ही कुसुम खाना बनाने में लग जाती है। जल्दी जल्दी से वो बहुत सारा खाना बना लेती है और फिर साफ सफाई भी कर देती है। करिश्मा को देखने लड़के वाले आ पहुंचते हैं। बहन जी, मेरी बेटी करिश्मा बहुत ही सुशील और सुंदर है, और ये सारा खाना भी इसी ने बनाया है। अच्छा, और ये दूसरी लड़की कौन है? अरे ये कोई नहीं, हमारी काम वाली है। उसके बाद सभी ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर जब लड़के वाले जाने लगे तो लड़के की माँ ने वीना से कहा, बहन जी, वो मेरी बेटी को तो दूसरी लड़की बहुत पसंद है। अगर आप उसका रिश्ता हमारे घर करना चाहते हैं तो कृपया हमें खबर करें। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। अब वीना बहुत गुस्से में थी। क्या जरूरत थी तुझे लड़के वालों के सामने आने की, जो तू जानबूझकर उनके सामने आई? तू तो यही चाहती थी ना कि वो लोग मेरी बेटी को छोड़कर तुझे पसंद कर लें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस खाना लगा रही थी, मुझे क्या पता था कि वो मुझे पसंद कर लेंगी। बहुत हो चुका है तेरा नाटक, अब मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालो माँ, प्लीज। कुसुम कितना भी कहती रही, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से निकाल दिया। कुसुम अपनी दादी माँ के कमरे में पहुंची और रोती हुई बोली, दादी माँ, अब मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बेटी, मैंने सब सुन लिया। मेरी बच्ची, मैं आज तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुझे इससे पहले भी बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं तू किसी खतरे में ना पड़ जाए।
पर आज तेरे जीवन में जो खतरा आया है, इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। दादी, आप किस राज की बात कर रही हो? ऐसा क्या है दादी जो मैं नहीं जानती? बेटा, तू जादुई चक्की के बारे में नहीं जानती। जादुई चक्की? ये क्या है दादी माँ? बेटा, तेरे दादाजी को गरीबों को खाना खिलाने का बहुत शौक था। एक बार की बात है, वो खाना बनवाकर जंगल के रास्ते से गरीबों को खाना खिलाने के लिए जा रहे थे। तभी डाकुओं ने रास्ते में उन पर हमला कर दिया और सारा खाना गिरा दिया और तेरे दादाजी के पास जो कुछ था वो सब लूट लिया। बाकी चीजों का तो तेरे दादाजी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जो खाना गिरकर बर्बाद हो गया उसकी बहुत चिंता थी तेरे दादाजी को, क्योंकि उन्हें पता था कि गरीब लोग तेरे दादाजी के खाना लाने का इंतजार कर रहे होंगे। तेरे दादाजी बहुत परेशान हुए और वहीं खड़े खड़े रोने लगे। उनके रोने की आवाज पास ही बैठे हुए फकीर बाबा ने सुनी। फकीर बाबा उनके पास आए और बोले, बेटा, तू चिंता क्यों करता है? बाबा, मैं गरीबों के लिए खाना लेकर जा रहा था। इन डाकुओं ने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे बाबा। हाँ बेटा, मैंने सब कुछ देखा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर बाबा तेरे दादाजी को एक चक्की देते हुए बोले, बेटा, ये ले चक्की। ये ऐसी वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। तू इस चक्की को जब जब चलाएगा, तुझे जितना खाना चाहिए उतना खाना निकल जाएगा, जितना राशन चाहिए उतना मिल जाएगा। ये तू ले जा। और हाँ बेटा, इसका इस्तेमाल सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए ही करना। फिर तेरे दादाजी ने वो चक्की ले ली और फिर वो उस चक्की से राशन निकालकर हजारों गरीबों को खाना खिलाया करते थे। तेरे दादाजी को डर था कि उनके जाने के बाद कहीं उस चक्की का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए उन्होंने उस चक्की को फकीर बाबा की झोपड़ी में ही रख दिया था और कहा था कि मेरे बाद अगर कोई ये चक्की ढूंढता हुआ आए तो ये चक्की उसे दे देना। बेटा, तू जा, वो चक्की तुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि तेरे दादाजी के बाद उस चक्की पर तेरा ही हक है। लेकिन दादी, क्या वो फकीर बाबा अब तक जिंदा? बेटा, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू उन्हीं जंगलों की तरफ जा, तुझे वहीं से रास्ता मिलेगा। अब कुसुम जंगलों की तरफ निकल जाती है। कुसुम दादी की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। वहां कुसुम को झोपड़ी नजर आती है। कुसुम झोपड़ी के पास जाकर आवाज देती है, कोई है? कोई रहता है यहाँ? पर झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब कुसुम झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाती है। उसने देखा कि उस झोपड़ी में कोई नहीं था, लेकिन वहां पर चक्की रखी हुई थी जिसके बारे में दादी माँ ने उसे बताया था। लगता है ये वही जादुई चक्की है जिसके बारे में दादी माँ ने मुझे बताया था, पर यहाँ तो कोई नहीं रहता। मैं किससे चक्की के बारे में पूछूं? ऐसा करती हूँ, इसे उठा लेती हूँ। कुसुम ने जैसे ही चक्की को उठाना चाहा, चक्की ने कुसुम को जोरदार झटका दिया। फिर एक आवाज आई, रुक जा लड़की, कौन है तू? कुसुम ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। तभी फकीर बाबा की रूह कुसुम के सामने आ गई। ठीक है कुसुम, तुम बहुत नेक हो, बिल्कुल अपने दादाजी की ही तरह। तुम ये चक्की ले जा सकती हो, लेकिन याद रहे इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। कुसुम चक्की लेकर वहां से चली जाती है। अब कुसुम उस चक्की से ढेर सारा राशन निकालती है और राशन को बेचकर वो अपने लिए एक घर लेती है और दादी को भी वहां पर लाकर रख लेती है। कुसुम उस चक्की से रोज ढेर सारा राशन निकालती और गरीबों में बांटती और उसी राशन को बेचकर अपनी जरूरतें भी पूरी करती। ये बात कुसुम की माँ को भी पता चली। कुसुम की माँ कुसुम के पास पहुंची और बोली, बेटा कुसुम, घर चल बेटा, मैं तुझे लेने आई हूँ। तू कुसुम को क्यों लेने आई है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुझे कुसुम की नहीं, चक्की की जरूरत है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो ये चक्की मुझे दे दीजिए, मैं ये चक्की लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर वीना जैसे ही जादुई चक्की की ओर हाथ बढ़ाती है, चक्की उसे जोरदार झटका मारती है
अरे ये क्या हो रहा है? वीना, तुम चाह कर भी इस जादुई चक्की को छू भी नहीं सकती। ये चक्की लालची और मतलबी लोगों के लिए नहीं है। अब वीना समझ चुकी थी कि वो ये चक्की नहीं ले सकती, इसीलिए वो चुपचाप चली जाती है और कुसुम अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।